आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में जो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की क्रिया परिपथ आरेख बनाकर समझाना है, ठीक है। तथा निर्गत और निवेशी वोल्टेज के सिग्नल विपरीत क्रम में क्यों होते हैं यह भी हमें बताना है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से परिपथ आरेख बना सकते हैं जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन की क्रिया को बता सके। इस प्रकार से हमने जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की क्रिया के लिए यहाँ पे जो है परिपथ आरेख बना लिया। यहाँ पे देखिए हमने उत्सर्जक को जो है यहाँ पे आधार तथा संग्राहक के लिए उभयनिष्ठ रखा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी गई है जहाँ पे वोल्टा हम लिखते हैं यहाँ पे V और जो E के बीच जोड़ा गया है तो VB लिख सकते हैं, तथा यहाँ पे जो है C संग्राहक और जो है उत्सर्जक के बीच जोड़ा गया है तो इसलिए VC यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि VB जो है धनात्मक सिरा जो है P से जुड़ा हुआ है, ठीक है। P यहाँ पे P N तथा N है, तो इस कारण क्या होगा, ये जो है उत्सर्जक तथा आधार जो है यहाँ पे जो है अग्र अभिनेति में होंगे, तथा जो है यहाँ पे देख सकते हैं धनात्मक सिरा जो है N से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये पश्चिम अभिनेति में होगा। अर्थात उत्सर्जक और जो संग्राहक जो संधि है वो यहाँ पे पश्चिम अभिनेति में हमें जो है प्राप्त होगी। अर्थात जो है अग्र अभिनेति में हमें जो है प्रतिरोध जो है कम प्राप्त होता है तथा पश्चिम अभिनेति में प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। ट्रांजिस्टर जो है पता है हमें जो है ट्रांजिस्टर अर्थात ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर जो है प्रतिरोध को बढ़ा देता है। तो देख सकते हैं हमें जो है उसको जो है उत्सर्जक तथा जो संग्राहक में हमें प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त हो रहा है। तो अगर देखें हम यहाँ पे अगर हम निवेशी सिग्नल यहाँ पे लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अगर जो है प्रत्यावर्ती सिग्नल हम यहाँ पे इस प्रकार से देते हैं इस प्रकार से, तो जो यहाँ पे क्या होगा, आधार यहाँ पे देख सकते हैं अधिक धनात्मक हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में। इस प्रकार से इसको हम दे सकते हैं नाम IB, तथा हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भी धनात्मक है तो यहाँ पे N की ओर जो है इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवेश करेगी, तो यहाँ पे धारा क्या प्राप्त होगी हमें इस दिशा में, इसको हम IC ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, जो उत्सर्जक की धारा हमें इस दिशा में प्राप्त हो जाएगी, इसको IE ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे किरचॉफ के नियम लगाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त होता है IE बराबर IB धन IC, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तथा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध होने के कारण यहाँ पे वोल्टता होगी अगर, तो हम इसे अगर VC देते हैं जो क्या कहलाएगी संग्राहक की वोल्टता VC, जिसमें जो है VC बैटरी भी लगा हुआ है, तो हमें VC क्या प्राप्त हो जाएगा, VC प्राप्त हो जाएगा हमें हो जाएगा VCE ऋण IC गुणित R, यहाँ पे IC जो धारा प्रवाहित हो रही है ये R में प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम होते हैं समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। जब हम देखते हैं आधार उत्सर्जक परिपथ में जो है निवेशी सिग्नल को आरोपित करते हैं, इस प्रकार से जब निवेशी सिग्नल यहाँ पे आरोपित किया जाता है तो उत्सर्जक में परिवर्तन के कारण उत्सर्जक धारा हम क्या देखते हैं, ये उत्सर्जक धारा जो है यहाँ पे जो मान जो है हमें क्या प्राप्त होता है, परिवर्तन होता है इस प्रकार से, ठीक है। उत्सर्जक धारा में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप क्या होता है, संग्राहक धारा यहाँ से हम देख सकते हैं अगर उत्सर्जक धारा में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो संग्राहक धारा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अतः जो है समीकरण 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 2 से प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ पे VC में भी परिवर्तन होगा क्योंकि IC में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, इस प्रकार से परिवर्तन प्राप्त होता है। तो निवेशी सिग्नल धनात्मक अर्ध चक्र में देखें, अगर इस धनात्मक अर्ध चक्र देखें, ठीक है, धनात्मक अर्ध चक्र के अगर देखें हम सिग्नल इस प्रकार से धनात्मक अर्ध चक्र में, तो आधार उत्सर्जक के सापेक्ष अधिक धनात्मक हो जाता है, ठीक है। आधार जो है ये अधिक धनात्मक हो जाता है, धनात्मक होने के कारण क्योंकि VB का धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो आधार जो है बहुत ज्यादा धनात्मक प्राप्त हो जाता है हमें, जिससे क्या होता है IC का मान यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम ये हमें जो है बढ़ जाता है, IC का मान बढ़ने से क्या होता है IE का मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा
यहाँ पे देख सकते हैं हम, ऐसे अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, VC का मान जो है कम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संग्राहक बैटरी VC के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, ये वाला सिरा, अतः संग्राहक कम धनात्मक हो जाता है। यहाँ पे धनात्मक जो है कम धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ देख सकते हैं IC गुणित R का मान बहुत अधिक हो जा रहा है, तो धनात्मक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान हमें जो है कम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, VC हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, देख सकते हैं हम कि इसका मान अधिक है तो ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमें सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है, निर्गत की यहाँ पे, ठीक है, इन बिंदुओं पे वो निर्गत सिग्नल क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, जो VC को दर्शाएगा। अर्थात हम उसे इस प्रकार से जो है, लेकिन जो मान है वो अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि VC भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हमें जो है इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ये धनात्मक अर्धचक्र के लिए था। अब हम देखें ऋणात्मक अर्धचक्र के, अर्थात जो ऋणात्मक अर्धचक्र है, ठीक है, ये धनात्मक था। अब ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, यहाँ पे VC का मान जो है देख सकते हैं हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए IB जो है यहाँ पे ऋणात्मक होने, VB यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, तो IB यहाँ पे आधार जो है कम ऋणात्मक प्राप्त होगा। कम ऋणात्मक प्राप्त होने के कारण क्या होगा, I का मान जो है कम हो जाएगा। ठीक है, I का मान यहाँ पे कम होगा। I का मान कम होने से यहाँ पे IC का मान भी कम होगा। IC का मान कम होने से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे VC का मान अधिक प्राप्त होगा। VC का मान अधिक प्राप्त होगा, लेकिन ये धनात्मक भी होगा। ठीक है, तो VC क्या प्राप्त होगा हमें, ये धनात्मक प्राप्त होगा, तथा VCE होने के कारण अधिक मान प्राप्त होगा। तो हम इसको जो है ऋणात्मक अर्धचक्र में इस प्रकार से हमें जो है सिग्नल प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं जो निवेशी है सिग्नल है तथा जो है निर्गत सिग्नल है, इन दोनों के बीच हमें कितना जो है कला का अंतर प्राप्त हो रहा है। देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत में है, अर्थात हमें कलांतर क्या प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री का। इस प्रकार से जो प्राप्त होता है कलांतर निवेशी और निर्गत सिग्नल में। तो यह हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों जो है विपरीत कला में होते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे मान जो है धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो मान है विपरीत प्राप्त होते हैं, इसीलिए जो है विपरीत कला में होते हैं। यही हमारा उत्तर था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।